तो कोई रील नहीं बन सकती है। अंडमान। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया विच माय लगेज गॉट स्टक एट बेंगलुरु। सुबह के 6:30 बजे हैं अभी और हम रेडी हो गए। लाइट के जलने तक अपने स्थान पर बैठे रहें। मेरे को शूट कर रहा है। क्या कर रहे हो? मुझे शूट करना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंडमान व्लॉग पार्ट 1। और ये जो है अंकित के फ्रेंड है जिनके पास हमने स्टे किया था बैंगलोर में। और यहाँ हम निकले हैं बैंगलोर एयरपोर्ट के लिए अंडमान जाने के लिए। और करीबन हम रात के 3 बजे उठे थे और नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत 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 ज़्यादा थी। और यहाँ हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और उसके बाद करीबन 5:50 की थी फ़्लाइट हमारी। तो 5:50 या 5:30 थी और हम 3 बजे निकले थे। 3:45 पहुंच गए होंगे और हम गए थे गो फर्स्ट से। और पर्सनली मुझे और अंकित को ये इनकी जो सर्विस थी वो कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आई, तो हमने इससे ट्रैवल किया। तो नज़ारे देखते देखते हम पहुंच गए थे पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। यहाँ पे हमारा वेलकम कुछ ऐसे हुआ। हेलो। तो हमने हमारा पूरा पैकेज लिया था एक्सपीरियंस अंडमान से। और उनकी टीम जो है हमें पोर्ट ब्लेयर के जो हमारा होटल था होटल काल की, वहाँ पे उन्होंने हमें ड्रॉप किया। तो यहाँ हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जो कि मैंने ऐड कर दिया। तो हमने एक छोटा सा रूम टूर टाइप वीडियो बनाया था और बहुत ही एक्साइटेड थी मैं, तो ऐसे ही शूट कर लिया हमने। और काफ़ी अच्छा व्यू था रूम से भी, और रूम भी बहुत स्पेशियस था, बहुत अच्छा लगा हमें। So just to break the ice. बट मतलब आइस इज नॉट देयर क्योंकि एयरपोर्ट का सीन है अभी भी। Okay. So as you might have already seen in the airport video, so we have come come to to अंडमान। सो फाइनली हम अंडमान आए हैं। एंड मैंने शायद बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था मुझको कि अंडमान जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है जाने का ट्राई। तो फिर हम फाइनली अंडमान आ गए हैं। एंड टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे। जस्ट अभी आए हैं होटल में और एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया विच my luggage got stuck at Bangalore airport due to some reasons. We were three of the passengers of the go first, and one luggage of all the passengers. They kept it at the airport, and they were not even aware that the luggage is there. And after inquiring for 1.5 hours, now they are checking and they are saying the luggage might come today and probably tomorrow. तो अभी बज गए हैं 2:30 बज गए हैं और हम जा रहे हैं बाहर। तो जो भी हमारा फर्स्ट लोकेशन होगा म्यूज़ियम है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ विज़िट करेंगे। देन जो भी बताया था एक बीच है और फिर सेलुलर जेल का साउंड एंड म्यूज़िक शो है, तो वहाँ देखने जाएंगे। चलते हैं, हम सो गए थे।
तो हमने अभी एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम देख लिया है. तो इट इज़ जस्ट अबाउट दी it is the anthropological museum is just about the nomadic life and culture of the Andaman and Nicobar Island. Various tribes, how they live, कैसे रहते हैं, कैसा उनका कल्चर होता है रहने का, करने का, खाना, and their complete lifestyle is depicted here in a very good and good way. और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बना के डिपिक्ट की हुई हैं, कुछ ओरिजिनल चीज़ भी रखे हुए हैं. इट्स वेरी गुड. One should come and go around once. और हम आ गए हैं चिड़िया टापू और यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा दिखता है. सनसेट पॉइंट है. सनसेट के लिए लोग आते हैं और हम मतलब 4:30 को बोलते हैं यहाँ की सनसेट होता है और हम उससे भी पहले आ गए, 4 बजे आ गए. तो अभी थोड़ी धूप है तो यहाँ एक हट सा बना हुआ है, ये रहा. तो हम इसके अंदर बैठे हैं और अभी तो वैसे कम लोग हैं, धीरे धीरे गाड़ियाँ आ रही हैं तो भीड़ बढ़ रही है. तो पीछे है बीच और ये हट जैसा है और ज़्यादा कुछ नहीं है इधर ही ऐसे. और मुझे बनानी थी रील्स लेकिन यहाँ इस बीच पे जो है नेटवर्क ही नहीं है, एकदम क्रॉस है तो कोई रील नहीं बन सकती है. टाइम भी है, लोग भी कम हैं, जगह भी खाली है, रील्स बन सकती थी लेकिन नेटवर्क ही नहीं. हम आ गए हैं सेलुलर जेल और यहाँ पे अभी देखने वाले हैं लाइट एंड साउंड शो. और अभी लाइटिंग हो गई है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है. तो रात के टाइम पे इन लाइटिंग की वजह से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है ये सेलुलर जेल. तो हम जो है अपने शो के टाइम से काफ़ी पहले पहुँच गए थे. काफ़ी पहले तो नहीं है, कि 20 मिनट्स पहले पहुँचे होंगे. तो हमने बाहर ही वेट किया. और बाहर के एरिया में भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने डेवलप कर रखा था. सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी सही थी बाहर वेटिंग एरिया के लिए भी. और यहाँ पे इन्होंने स्टैचू बना रखे थे, सारे ही जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स बोल सकते हैं, सारे जो हीरो थे कालापानी जेल के. तो उसमें से वीर सावरकर उनकी स्टैचू थी और काफ़ी सारे ऐसे ही लोगों की स्टैचू बना रखी थी और काफ़ी अच्छा था, हिस्ट्री लिखी हुई थी. तो बाहर ही हमने वेट किया काफ़ी देर और कुछ कुछ चुटर पुटर कुछ कुछ खा लिया, भेल वगैरह वो सब खा लिया और पानी वानी लेके फिर हम अपने शो के लिए अंदर चले गए थे. कर दें और शो के अंत में गैलरी लाइट के जलने तक अपने स्थान पर बैठे रहें. कृपया ध्यान. और उसके बाद जो है अंकित ने बोला कि उनके पास कोई फुटवेयर नहीं है अप्रोप्रिएट बीच पे पहनने के लिए. तो हम बाहरी शॉप थी, हम वो देखने आ गए और उसके बाद फिर जो एक्सपीरियंस अंडमान की टीम थी उन्होंने हमें वापस होटल में ड्रॉप कर दिया. बोलो. और होटल पहुंचते ही हमने हमला कर दिया डायरेक्टली पूल में. तो हमने डिसाइड किया था कि हम एक भी दिन पूल मिस नहीं करेंगे, तो पहले हमने पूल में एंजॉय किया और फिर डिनर किया. सो दिस इज़ डे 2 और आज हमारा सुबह सुबह ही ट्रांसफ़र है फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक आइलैंड. और हम सुबह के 6:30 बजे हैं अभी और हम रेडी हो गए और निकल रहे हैं. कैब आ गई है और ट्रांसफ़र जो है वो या तो फेरी में होता है या क्रूज़ में होता है, एक ही जैसा होता है मतलब दोनों. तो क्रूज़ में जाने वाले हैं हम, तो उसका फ़िक्स टाइमिंग होता है इसलिए ये है. तो अभी निकल रहे हैं, नहीं तो फिर हम लेट हो जाएंगे. क्या कर रहे हो? मेरे को शूट कर रहा है. क्या कर रहे हो? मुझे शूट करना है. मैं तो क्यों? आपको क्यों शूट करना है?
तो यहाँ हम क्रूज़ पॉइंट पे आ गए थे जहाँ से क्रूज़ चलती है और यहीं से हमारा ट्रांसफ़र होने वाला था। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं। तो वो है बाकी नथिंग इज रिक्वायर्ड आई थिंक योर वन ऑफ द आईडी प्रूफ इज रिक्वायर्ड एंड माय बोर्डिंग पास फाइनल अटेस्ट सेंड यू दिस माय बोर्डिंग पास तो क्रूज़ के अंदर आके बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और फिर मैंने बोला चलो चाय वाय दिख रही है तो चाय पीते हैं। तो अंकित चाय लेने गया और साथ में समोसे ले आए, क्योंकि वो कहीं भी दिख जाते हैं तो लेके आते हैं। चाय समोसे खाए हमने, मज़े किए। और फिर ये वाली क्रूज़ का टाइम थोड़ा ज़्यादा था, 2 घंटे के अप्रॉक्स था, तो हम खा पी के हम सो गए थे आराम से। और हम पहुंच चुके थे फाइनली हैवलॉक आइलैंड। तो हैवलॉक आइलैंड को सबसे ज़्यादा हैपनिंग आइलैंड बोला जाता है अंडमान में, और मोस्ट ऑफ द डेज़ जो है लोग अपने वहीं स्पेंड करते हैं। जैसे हमने भी पोर्ट ब्लेयर में सिर्फ एक दिन ही स्टे किया था, जिस दिन हम पहुंचे थे सिर्फ वही दिन स्टे किया था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हम आ गए। तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। जैसे आपने देखा एक सेलुलर जेल है जहाँ पे वो शो होता है, वो शो देखा जाता है। और उसके अलावा चिड़िया टापू बीच है और वो 2 ज़ू हैं जिसमें हमने एक ही विज़िट किया। तो बस उतना ही है। तो आप भी अगर कभी आओ तो सिर्फ वही एक दिन मैक्सिमम, मतलब बहुत ज़्यादा एक दिन ही स्टे करना, और उसके बाद आप हैवलॉक आइलैंड जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। तो हम पहुंच चुके हैं हैवलॉक आइलैंड, और यहाँ पे इस तरीके से जो है सामान आता है और फिर यहाँ से ऐसे ही कलेक्ट करना होता है क्रूज़ से। तो सामान भी कलेक्ट कर रहे थे और नज़र ऐसे घूम रही थी क्योंकि आइलैंड इतना सुंदर लग रहा था। सब फ़ोटोज़ ले रहे थे। और दो जो यहाँ पे गार्ड थे वो मना कर रहे थे कि ज़्यादा कॉर्नर्स में मत जाओ, तो कॉर्नर्स में नहीं जाने दे रहे थे। बट ऐसा नहीं है, फ़ोटोज़ क्लिक करने दे रहे थे वो। तो फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे और बहुत ही अच्छा व्यू था ये हैवलॉक आइलैंड का। और एक्साइटेड थे हम यहाँ पे आगे के 4 दिन बिताने के लिए। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने रिज़ॉर्ट। तो हमारा ओशन ट्री रिज़ॉर्ट था और उसका व्यू तो बहुत ही अच्छा था, कमाल का, एकदम शानदार था। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था व्यू होटल का। और हमें अपने रूम ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, बट व्यू अच्छा था। तो हम जो है हैवलॉक आ गए हैं। तो क्रूज़ पे हम क्रूज़ पे सुबह हैवलॉक आए, पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक। और जो वीडियो में आपने देखा होगा, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्रूज़ पे। पहली बार था मेरा भी और अंकित का भी, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। दो 2 घंटे लगे अप्रॉक्स, पर बहुत ही सही था। और अभी आ गए हम हैवलॉक के, जो हमारा होटल बुकिंग था, सी समथिंग रिजॉर्ट, मैं नाम मेंशन करती हूँ। तो वो रिज़ॉर्ट है। रिज़ॉर्ट का व्यू बहुत अच्छा है। रूम हमारा ठीक ठीक है, मतलब इसमें वो कॉटेज टाइप है, तो ये ऐसा रूम है। पर जो व्यू है हमारे रूम से प्लस जो ये रिज़ॉर्ट का व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। और हमारे रूम से तो हमारे रूम से सीधा जो है पूल दिखता है। अभी नहीं दिख रहा है शायद। हमारे रूम से सीधा जो है बाहर स्विमिंग पूल है, और ये ऐसे जो है हमारे कॉटेजेस हैं। हमारा भी समवॉट ऐसा ही है। तो ये कॉटेजेस हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा व्यू है इस रिज़ॉर्ट का। और अभी हमने सोचा है, फोकस फोकस फोकस, तो अभी हमने सोचा है कि आज के लिए सिर्फ हमें राधानगर बीच जाना है शाम को, जो कि एशिया का सबसे बेस्ट बीच बोलते हैं, मतलब है। तो सिर्फ वहाँ जाना है आज शाम को, वहीं टाइम स्पेंड करेंगे। तो 3 बजे कैब वाले भैया आने वाले हैं, तो 3 बजे वहाँ जाएंगे। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा लोकल मार्केट जाके आए, क्योंकि कुछ सामान लेना है, हमें ट्राईपॉड लेना है। हम ट्राईपॉड नहीं ले पाए थे,
तो कुछ सामान लेना है, अंकित के कुछ कपड़े लेने हैं क्योंकि वो ट्रॉली बैग का सीन हो गया है, तो वो लेंगे लोकल मार्केट में। और खाना भी वहीं खा के आएंगे क्योंकि होटल का खाना बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है, प्लस वो मज़ा नहीं आता इतना। तो आज होटल में हमने कल खाया था, तो आज वहीं लोकली खा लेंगे और कपड़े ले लेंगे, ट्राइपॉड ले लेंगे। तो स्कूटी हमने हायर की है, ये होटल वाले भैया जो है वो दे रहे थे स्कूटी रेंट पे, तो हमने एक दिन के लिए ली है रेंट पे। तो अभी स्कूटी से जाने वाले हैं, खाना खा के आने वाले हैं। उसके बाद हमने प्लान किया कि हम पूल में जाएंगे, और इस रिज़ॉर्ट का प्राइवेट बीच भी है, तो वहाँ भी जाने वाले हैं। काले काले करके हुआ था ना, उनके साथ में झगड़े लड़ने थे। उसमें मेरे मतलब मम्मी के मामा के बेटे थे, उन्हीं गया था पेट्रोल गले के बाद जो पेट्रोल गया था उन्हीं गया था, तो वो उनके साथ तो हमने राजस्थानी ढाबा में खाना खाया था, जहाँ पे अंकित को कुछ कॉमन आर्मी वाले बैकग्राउंड के मिल गए थे, तो वहाँ पे वो काफ़ी बात कर रहे थे। उसके बाद हम वापस आ गए अपने रिज़ॉर्ट में, और अभी हम जा रहे हैं अपने रिज़ॉर्ट के बैक साइड में, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इनका प्राइवेट बीच, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोकल मार्केट से आ गए थे खाना खा के, एंड देन वी वेंट टू पूल। ओके और पूल के बाद जो है हम जा रहे हैं अब राधानगर ग्रे कलर बीच। सफारी स्मॉल राधानगर बीच जा रहे हैं, जो कि मैंने बताया था वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच ऑफ एशिया। तो वहाँ जा रहे हैं, वी आर रेडी। बिल्कुल भी ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला, जल्दी जल्दी पूल में गए, फिर उसके बाद नहाया, फिर ड्रेस अप हुए। एंड आई एम वेयरिंग दिस काफ्तान टुडे ऑन जेरीज रिकमेंडेशन। उसने बोला था कि काफ्तान ज़रूर पहनना, तो आई एम वेयरिंग काफ्तान एंड लेट्स गो। ही इज़ वेयरिंग माई फेवरेट शर्ट। व्लॉग क्यों नहीं किया? पूल में गए तो व्लॉग क्यों नहीं किया? अरे वी वर जस्ट बिजी, वी वर एंजॉयिंग, वी वर विजिटिंग इन रेन। और बीच एंटर करने से पहले ही कुछ शॉप्स थे, तो हम वहाँ आ गए। हमने कुछ प्लेन बेसिक टी शर्ट्स लिए अंकित के लिए। This is Radhanagar beach. It's only the single most blue flag certified beach. ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच। Yeah, ओके, blue flag certified beach in India, दैट and one मीन्स of फॉर the क्लीनिनेस। finest. Yeah, one of the finest beaches यहाँ से in the world. इधर से चलते हैं। हाँ. लाइट इसमें है। अब रात हो गई है, दिस इज़ डे 2, और हम हैवलॉक आइलैंड से राधानगर आइलैंड से आ गए थे, और हम बहुत टायर्ड हो गए थे। फिर हम पूल में चले गए, और फिर पूल में 1 घंटा स्पेंड किया, और 8 o'clock समथिंग 8:30 वापस आए पूल से। और अभी नहा के फिर से रेडी होके डिनर करने जा रहे हैं बाहर।
और ये वाला रूम हमें चेंज कराना है, तो इसके लिए अंकित बात कर रहे थे। चाबी किसके पास है? मेरे पास है चाबी। तो ये वाला चेंज कराना है, इसके लिए बात कर रहे थे। लेट्स सी। पर्स नहीं लेना ना? आपका पर्स हाँ। मैंने लिया है, ठीक है। लेट्स सी। और कल मेरे सेल्टा बीच जाने वाले हैं, जहाँ पे सारे राइड्स होंगे, एंड ऑल्सो एक और दूसरी बीच जाने वाले हैं जहाँ स्कूबा डाइविंग होती है, तो शूट होगा कल। और अभी वैसे ही स्कूटी पे जाने वाले हैं। स्कूटी पे जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर ही जाने देने के लिए। अच्छा, स्कूटी पे नहीं जा रहे? बताओ बताओ। स्कूटी की चाबी नहीं ले लेता हूँ। ले लो स्कूटी की चाबी। आपका तो उसी में, मेरा ले आना। तो स्कूटी पे जाएंगे, डिनर करेंगे। यहाँ 9:30 के ऑलमोस्ट सब मतलब सारा रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाता है, तो 9 बज गए, तो अब तो निकलना ही पड़ेगा, लेट हो गया। तो बस हम डिनर करके जो है वापस अपने रूम में आ गए थे। और कल का दिन होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं एलिफेंटा आइलैंड, और वहीं पे जो है सारे राइड्स होते हैं मोस्टली। तो हमने वहाँ पे स्कूबा डाइविंग, जेट स्की, पैरासेलिंग, स्नॉर्कलिंग, सोफ़ा राइड था एक, वो भी किया था। तो काफ़ी सारे राइड्स किए थे, और वो सारा ही क्लिप आपको, सारा वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिएगा, और इस ब्लॉग को कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।